हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी बुक हिंदी कक्षा 3 रिमझिम का पाठ नंबर 11, जिसका नाम है मीरा बहन और बाघ। तो बच्चों, बाघ को तो आप सब जानते ही होंगे, यानी कहीं न कहीं तो आपने इसको देखा ही होगा बाघ को, यानी जू में या फिर टीवी में। तो जो बाघ है वो बहुत ही खतरनाक जानवर होता है। तो हम आज पढ़ने वाले हैं मीरा बहन और बाघ की कहानी। तो बच्चों, इससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब वाले बटन पे जाके क्लिक करो और बेल आइकन की घंटी को भी दबाओ, ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलो अब हम जो हमारी कहानी है इसको हम पढ़ते हैं। मीरा बहन का जन्म इंग्लैंड में हुआ था। गांधी जी के विचारों का उन पर इतना असर यानी प्रभाव हुआ कि वे अपना घर और अपने माता पिता को छोड़कर भारत आ गई और गांधी जी के साथ काम करने लगी। यानी जो मीरा बहन है उसका जन्म है वो इंग्लैंड में हुआ था, लेकिन मीरा बहन है वो गांधी जी के विचारों से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुई, उस पर असर हुआ और वे अपना घर और अपने माता पिता को छोड़कर है वो भारत आ गई और गांधी जी के साथ काम करने लगी। आज़ादी के 5 साल बाद उन्होंने उत्तर प्रदेश के एक पहाड़ी गांव गेवली में गोपाल आश्रम की स्थापना की। यानी जो मीरा बहन है उन्होंने आज़ादी के 5 साल बाद उत्तर प्रदेश के एक पहाड़ी गांव जिसका नाम है गेवली, वहां गोपाल आश्रम की स्थापना की। उस आश्रम में मीरा बहन का बहुत सारा समय पालतू पशुओं की देखभाल में बीतता था। यानी जो मीरा बहन है उसका बहुत सारा समय है वो पालतू पशुओं की देखभाल में देख रेख में बीतता था। लेकिन गेवली गांव के आसपास के जंगलों में बाघ जैसे खतरनाक जानवर भी रहते थे। यानी जो गेवली गांव है वो पहाड़ी इलाकों में है, तो वहाँ उस गांव के आसपास के जंगलों में जो बाघ जैसे खतरनाक जानवर हैं वे भी रहते थे। तो आप देख सकते हो जो गेवली गांव है वह पहाड़ों के अंदर है, पहाड़ी इलाके हैं वहाँ, तो वहाँ ये गाँव है वो बसा हुआ है। पहाड़ी गाँवों में अक्सर बाघ का डर बना रहता है। यानी जो पहाड़ी गांव है वहाँ अक्सर है वो बाघ का डर है वो बना ही रहता है और जंगल कटने के कारण शिकार की तलाश में बाघ है वो कभी कभी गांव तक पहुंच जाता है। गेवली गांव में एक बार यही हुआ। एक बाघ ने गांव में घुसकर एक गाय को मार डाला और सुबह होते ही यह खबर यानी सूचना पूरे गांव में फैल गई। तो गांव के लोग डरे कि यह बाघ कहीं फिर से आकर दूसरे पालतू जानवरों और किसी आदमी को अपना शिकार न बना ले। यानी जो गांव के लोग हैं वो इस कारण से और ज़्यादा डर गए थे कि कहीं बाघ है वो फिर से हमारे गांव में घुसकर दूसरे पालतू जानवरों और किसी आदमी को अपना शिकार है वो ना बना लें। तो गांव के लोगों ने गोपाल आश्रम गए। जो गांव के लोग हैं वो गोपाल आश्रम गए और उन लोगों ने मीरा बहन को अपनी चिंता बताई। गांव के लोगों ने अंत में तय किया यानी निर्णय लिया कि बाघ को कैद कर लिया जाए। कैद करना यानी बंदी बनाना, यानी जो बाघ है उसको बंदी बना लिया जाए। उसे कैद करने के लिए उन्होंने एक पिंजड़ा बनवाया। यानी बाघ को कैद करने के लिए है वो उन्होंने एक पिंजड़ा है वो बनवाया। पिंजड़े के अंदर एक बकरी बांधी। यानी जो पिंजड़ा बनवाया था उसके अंदर उन्होंने एक बकरी को बांध दिया। योजना ये थी कि बकरी का मिमियाना सुनकर बाघ पिंजरे की तरफ आएगा। मिमियाना यानी जैसे ही बकरी है वो बोलेगी, मिमियाना का अर्थ होता है बोलना। तो जो बकरी है वो जैसे ही बोलेगी तो उसकी बोली को सुनकर बाघ पिंजरे की तरफ है वो जरूर आएगा। तो पिंजरे का दरवाज़ा इस प्रकार खुला हुआ बनाया गया था कि बाघ के अंदर घुसते ही वह दरवाज़ा झटके से बंद हो जाए और शाम होने तक पिंजरे को ऐसी जगह पर रख दिया गया जहां बाघ अक्सर दिखाई देता था। यानी जो पिंजरा है उसको शाम होने तक ऐसी जगह पर रख दिया गया था जहां अक्सर जो बाघ है वो दिखाई देता था। तो ये जगह मीरा बहन के गोपाल आश्रम से ज़्यादा दूर नहीं थी। यानी जो ये जगह थी जहाँ पे जो बाघ है वो दिखाई देता था, तो यह जगह जो मीरा बहन है उसके आश्रम से ज़्यादा दूर नहीं थी, यानी आसपास ही थी। रात बीती, सुबह की रोशनी होते ही लोग पिंजरा देखने निकल पड़े। यानी जैसे ही सुबह हुई लोग हैं वो पिंजरा देखने के लिए निकल पड़े। उन्होंने दूर से देखा कि पिंजरे का दरवाज़ा बंद है और वे ये सोचकर बहुत खुश हुए कि बाघ जरूर इस पिंजरे में फंस गया होगा। यानी जो गांव वाले हैं उन्होंने देखा कि
जो पिंजड़ा है वह बंद है, तो वे ये सोचकर बहुत ही खुश हुए और उन्होंने सोचा कि जो बाघ है वो ज़रूर इस पिंजड़े में फंस गया होगा। लेकिन जब वे पिंजड़े के पास पहुँचे तो क्या देखते हैं, पिंजड़े में बाघ नहीं था। यानी जो लोग हैं वो पिंजड़े के पास जैसे ही पहुँचे तो उन्होंने देखा कि पिंजड़े में बाघ नहीं है। लोग चकित थे, चकित मतलब हैरान थे, बाघ के अंदर गए बिना पिंजड़ा बंद कैसे हो गया। यानी लोग हैं वो इस बात से हैरान थे कि बाघ के अंदर गए बिना ही पिंजड़ा बंद है वो कैसे हो गया। लोग मीरा बहन के पास पहुँचे। लोगों ने सोचा कि गोपाल आश्रम पास में ही था, इसलिए शायद मीरा बहन को मालूम हो कि रात में क्या हुआ। पूछने पर मीरा बहन बोली, यानी लोगों ने सोचा कि गोपाल आश्रम है वो पास में ही है, तो मीरा बहन को तो सब मालूम होगा, इसलिए सभी मतलब मीरा बहन से पूछने के लिए मीरा बहन के पास गए। तो मीरा बहन है वो उनसे बोली कि देखो भाई, मुझे नींद नहीं आ रही थी, मैं सोचती रही कि आखिर बाघ को धोखा देकर हम क्यों फंसाएं, इसलिए मैं गई और पिंजड़े का जो दरवाज़ा है वो बंद कराई। यानी मीरा बहन ने उनको क्या कहा कि भाई मुझे नींद नहीं आ रही थी और मैं सोचती रही, तो आखिर है वो बाघ को धोखा देकर हम उसे क्यों फंसाएं, इसलिए मैं गई और उस पिंजड़े का जो दरवाज़ा है उसको बंद कराई। तो बच्चों, जो मीरा बहन है वह गांधी जी के विचारों से प्रभावित थी, इसलिए मीरा बहन ने बाघ को पिंजड़े में फंसने से रोक लिया, क्योंकि वह बाघ को धोखा नहीं देना चाहती थी। तो इस तरह से बच्चों जो हमारी कहानी है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी को भी दबाएं, ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू बच्चों।